हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। मेरा नाम है आकाश और ये वीडियो हो सकता है कि आपको ऐसे ही आ गया होगा फीड में। बट इस वीडियो में आपको मैं अभी कोई भी एसबीआई क्लर्क का एनालिसिस नहीं बताने चाह रहा हूँ। सॉरी, मैंने लिखा था एनालिसिस बट ये नहीं होगा, क्योंकि जो बीत गई उस पर बात करके आपको ये ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, ऐसा अटैम्प्ट सही है, वैसा अटैम्प्ट सही है। अभी से लेके 27 तारीख तक आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। मैं आपको इस वीडियो में कुछ सबसे अलग बताने जा रहा हूँ। अभी रात के 2 बज रहे हैं, 2:30 बजने वाले हैं। काफ़ी नींद आ रही है बट कल से लगना है, इसलिए अभी वीडियो बना लेते हैं, कल थोड़ा सा सो के लगेंगे। तो अभी क्या बताने जा रहा हूँ मैं, एक सेकंड, मैंने लिखा था, बता देता हूँ। हाँ, इस वीडियो में हम दो दो टाइप के वीडियो रहेंगे। इसमें मैं सिर्फ प्री की बात करूँगा, कैसे आप टारगेट लेके पढ़ सकते हो, कैसे आप कम समय में आप LIC को भी अच्छे से कर सकते हो, IBPS क्लर्क को कर सकते हो, RRB PO एंड RRB क्लर्क, IBPS क्लर्क, जितने भी एग्जाम हैं आप सबको बहुत अच्छे से प्री को निकाल सकते हो। सो उसके लिए क्या करना है, किन सारी चीज़ों बातों को ध्यान में रखते हुए अभी से तैयारी करेंगे। आंखें चल रही है बट कोई नहीं, कर लेंगे, थोड़े बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। सो देखो, इसमें मैं एनालिसिस सबसे पहले तो नहीं करने जा रहा हूँ कि किसका क्या है क्या नहीं है, लेकिन बट इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप बिहार से हो और आपने अगर 60 प्लस किया है, अरे यार आँख खुल ही नहीं रहा, 60 प्लस अगर आपने किया है तो काफ़ी अच्छा है, कॉन्फिडेंस में रहो। क्योंकि पिछली बार भले ही वैकेंसीज ज़्यादा थी और कट ऑफ 47.25 रहा, बट इस बार क्या लगता है आपको, सीधा 20 मार्क्स लेके थोड़ी ना जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जाएगा भी तो 55-58 तक जाना चाहिए, या फिर 60 तक जा सकता है, 61 तक। बट एक दिमाग में ये भी मैं क्या बोलूँ, मैं कटअप ये सब के मामले में रहता नहीं हूँ। कुछ भी बोल सकता है कोई, जब आता है तो सारा प्रेडिक्शन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हटाते हैं, सिर्फ काम की बातें करते हैं, ये सब होगा। लेकिन एक चीज़ है कि अगर 60 आपने किया है तो थोड़ा बहुत मेंस के लिए चलो, और आपको मेंस को लेकर चलना ही चाहिए, क्योंकि आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें मेंस तो बहुत करना ही पड़ेगा। अगर आप मेंस कर लेते हो तो बाकी सारा एग्ज़ाम आपको बहुत अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा मैं, सॉरी, नींद है ना, ऐसा कि समझ में नहीं आ रहा है, बट ठीक है। देखो, लाइन वाइज बहुत सारे एग्ज़ाम हैं और आपको बहुत दिक्कतें आ रही होंगी कि LIC का करें या फिर IBPS क्लर्क का करें, या फिर यार मुझे बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है, एक सेकंड ना, सॉरी, एक मिनट बस। ठीक है। सो मैं ये कह रहा था कि लाइन वाइज बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। सो आपको वो लाइन वाइज एग्ज़ाम में किस तरीके से क्या लेके चलना चाहिए। मॉक तो देना ही देना है, बहुत सारी है चीज़ें हैं, प्लस प्री प्लस मेंस को भी लेके चलना है आपको। और अभी बहुत सारे एजुकेटर, यार अभी बहुत सारे एजुकेटर मैराथन पे मैराथन लेके आएंगे, तो वो भी है। और उसके अलावा मॉक जो प्लेटफॉर्म अभी बहुत हार्ड कर दे रहे हैं, उन पे भी बात करेंगे, ठीक है। और जो मॉक में हम करते हैं थोड़े बहुत, अगर हमारे मॉक में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो हमें बस यही दिखाना होता कि हम तो इतने कर रहे हैं, हो जाएगा। और उसमें भी रोना है कि इतना ही किया है यार, ठीक है। तो वो सब चीज़ें भी करेंगे कि अभी क्या चल रहा है, ट्रेंड में क्या चल रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि अभी लाइन वाइज जो भी एग्ज़ाम है, अभी कोई भी मैराथन में मत फंसना दोस्तों। बहुत सारे एजुकेटर्स हैं पूरे, आपको यूट्यूब पे मैराथन के अलावा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। जैसे ही ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा आपको RRB PO के बैचेस भी दिखेंगे, और RRB PO के स्ट्रेटजी भी। एग्ज़ाम ख़त्म होने तो SBI क्लर्क का लोग मेंस पे ज़्यादा फोकस नहीं करवाएंगे आपको। अगर मेंस का करवाएंगे तो एक मैराथन लाएंगे आपको। SBI क्लर्क का जब मेंस का रिजल्ट निकल जाएगा और एडमिट कार्ड आएगा, उससे कुछ दिन पहले आपको SBI क्लर्क मेंस के मैराथन दिखने को मिलेंगे, और आपको GA का भी मैराथन काफ़ी देखने को मिलेगा। सो इस चीज़ से अवेयर रहना, खुद पे काम करना, मॉक पे काम करना, इन सब चीज़ों में मत पड़ना। मैराथन वैसे नहीं किया जाता है। और उसके अलावा आप छोड़ो यार, इसमें क्या बोलूँ यार, नींद आ रही है।
सॉरी मैं इस तरीके से कर रहा हूँ ना, क्या बोलूँ मैं, एग्ज़ाम हाल फिलहाल हुआ था ना, तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहा सब कुछ। चलो मैं आपको डाटा पे लेके चलता हूँ ना, फिर बातें आपको बाद में करते रहेंगे, सब कुछ बताएंगे आपको। मैं डायरेक्ट डाटा पे लेके जाता हूँ कि मैं क्या इसमें LICWO में क्या देखा हूँ, IBPS क्लर्क में क्या देखा हूँ, एंड RRB PO RRB क्लर्क में क्या है, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है। तो चलो आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। तो इसमें सिर्फ मैं आपको प्री के बारे में बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जब मैं बताऊँगा तो उसमें आपको मेंस का बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में बताऊँगा, ताकि आपको मेंस लगेगा ही नहीं, ठीक है। एक में बता देता तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती और आपको प्रॉब्लम होती देखने में। तो इसलिए मैंने पार्ट बाय पार्ट कर दिया, 2 पार्ट में आएगा। एक प्री का देख लो, जैसे ही आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा आप कमेंट करते हो, मैं उसी दिन कोशिश करूँगा बना के दे दूँ, नहीं तो एक दिन बाद मैं आपको मेंस का भी दे दूँगा, ठीक है। तो इसमें मैं LICWO RBPS क्लर्क प्री, RRB क्लर्क PO एंड RRB PO इन सारे एग्ज़ाम्स को एक साथ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें सारे एग्ज़ाम्स आप देख रहे हो अलग 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 अलग, लेकिन जब आपको मैं बताऊँगा तो आपको पता चलेगा ये सारा एग्ज़ाम एक ही चीज़ है, और उसका नाम है बैंकिंग प्लस एक हो गया ना इंश्योरेंस ले लो, बस यही है। और समझो तो ये बैंकिंग ही ले लो, ठीक है। तो उतना लेके मत चलो कि ये भी एग्ज़ाम है वो भी एग्ज़ाम है, सिर्फ समझो कि बैंकिंग का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो अब हम LICWO की बात करेंगे, RRB क्लर्क PO IBPS क्लर्क की बात करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम और ये एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। ये 3 तारीख से है और ये 4, 7, 11 तारीख को, अभी तक एडमिट कार्ड इसका नहीं है, लेकिन आ जाएगा, देखने को मिलेगा, इसी वीक में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं कटअप बाद में देखेंगे, पहले रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में क्या है कि मिसलेनियस पार्ट में आपको LICWO हो या RRB क्लर्क हो या IBPS, जितने भी है ना, सब में सिमिलर चीज़ें होती है। सिलॉग्स होंगे, इनइक्वालिटीज़ होंगे, ब्लड रिलेशन होंगे, डायरेक्शन होंगे, कोडिंग डिकोडिंग होंगे और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ होंगे। और एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ भी होते हैं जो 3 वर्ड दे रखे होते हैं, उसमें आपको बताना होता है, ऑड इवन करके 1 ऐड करके 1 माइनस करके देते हैं, तो इस तरीके के रहते हैं। बस मिसलेनियस में इतना ही पार्ट होता है रीजनिंग में, चाहे वो आपको LIC हो या फिर IBPS क्लर्क हो या फिर ये हो, सब में यही रहता है। 1 2 3 4 5 6, सिर्फ आपको 6 टॉपिक से आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स आएगा, बहुत ज़्यादा मार्क्स, लगभग 15 से 16 मार्क्स आपको इधर ही से आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके अलावा पजल में आपको वेरिएबल बेस्ड पजल करने हैं, ना कि आपको सिंपल जो होते हैं ना सिंगल, वो नहीं करने हैं। वो क्लर्क में आते हैं, आपको IBPS क्लर्क में आ जाएंगे, आपको RRB क्लर्क में आ जाएंगे, लेकिन आपको LICWO में और PO में जब आप डबल वेरिएबल्स के साथ खेल लेते हो ना, तो आपको बहुत आसान लगने लगेगी, नहीं तो फंस जाओगे। तो वेरिएबल्स बेस्ड पजल में आपको डेट एंड मंथ्स वाले हो गए, कैटेगरी वाले हो गए, डेजिग्नेशन वाले हो गए, अनसर्टेन सीटिंग एंड अरेंजमेंट हो गए। तो इन सब की प्रैक्टिस अगर करनी है तो इन सब की करो। इररेलीवेंट चीज़ें वेकेंट वाले हो गए, अनसर्टेन में भी ऐसी हार्ड तीन वेरिएबल्स वाले कर रहे हो तो मत करो। वो एजुकेटर हार्ड करवाते हैं, बट वो इसलिए करवाते हैं ताकि आपको बहुत चीज़ें आसान लगने लगे, आपको क्लर्क कुछ भी ना लगे, या फिर कोई भी हार्ड पजल भी हार्ड ना लगे। लेकिन सच पूछो तो आप हार्ड चीज़ों को करके स्ट्रांग होते हो, बट आप रेलिवेंट चीज़ों को करके बहुत अच्छे से जल्दी में एग्ज़ाम को भी निकाल सकते हो, ये भी चीज़ें होती है, ठीक है। तो आप रेलिवेंट चीज़ों को भी करो, अगर आपसे ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होता है तो आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो आप इन सब पजल्स पे ज़्यादा प्रैक्टिस करो। क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में आपको स्पीड मैथ्स में अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब चीज़ें तो होती है, लेकिन ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ ये है, ये उसके बाद ये कभी पूछते कभी नहीं, क्योंकि इसका ट्रिक सब कोई को पता होता है ज़्यादा, प्लस है माइनस है, इस सब सारे सिंबल को देखकर कुछ चीज़ें तो ये कम आते हैं, लेकिन ये ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपको PO में अप्रॉक्सीमेशन के सवाल ज़्यादा आते हैं, क्लर्क में आपको सिंप्लीफिकेशन ये सब के ज़्यादा देंगे। कभी कभी ट्रिकी देते हैं, इसलिए क्योंकि ये अरिथमेटिक ईजी दे देते हैं, इसलिए ये ट्रिकी बनाते हैं, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना कि आपको इस पे ही लगे मत रहना है, आपको एक बार सीखना है और डेली प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। बल्क में लेके मत बैठे रहना। और DI की बात करूँ तो DI में आपको टेबलर हो गया, पाई चार्ट हो गया, कॉम्बिनेशन DI हो गया, कैसलेट हो गया, ये ना सिर्फ आपको प्री में आते हैं बल्कि मेंस का भी एक बता दूँ, ये मेंस में भी आपको देखने को मिलेगा।
तो इस टाइप के पजल की प्रैक्टिस करो। पाई चार्ट तो जल्दी नहीं आते हैं, लेकिन अगर आपको देंगे भी राउंड करके पाई में, तो उसमें परसेंटेज वाला होगा डिस्ट्रीब्यूशन, बस उस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। ये आप उड़ान बैच देखकर या फिर कौशिक मोहंती सर का वीडियो देखकर या फिर आप हर्षल अग्रवाल सर का जितना भी वीडियो देखकर आप इन सब चीज़ों पे महारत हासिल नहीं कर पाओगे। ये सब चीज़ अब एक एजुकेटर से, कोई भी एजुकेटर से पढ़ लो, समझ लो कि टेबलर डीआई में करते क्या है, पाई चार्ट में करते क्या है, कॉम्बिनेशन डीआई में करते क्या है, और उसके बाद जितना ज़्यादा आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, मॉक करोगे, सेक्शनल लगाओगे, उतना ज़्यादा आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा। खुद से प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, ना कि ऑनलाइन सिर्फ एजुकेटर के क्लास में घुसे पड़े हो, मैराथन लगा रहे हो। कभी उन्होंने बोल दिया कि ये प्रैक्टिस के लिए आ जाना यूट्यूब पे, तो आप लोग बहुत अंधभक्त बन के चले जाते हो और 3-3 4-4 घंटे की मैराथन पे मैराथन, एग्ज़ाम नज़दीक है, मैराथन पे मैराथन लगाते हो। ये गलती मत करो भाई, मत करो, फंसते रह जाओगे और पूरी लाइफ फंसते रह जाओगे समझो तो, अगर इसमें देते हो तो ये मत करना। और अरिथमेटिक में आपको पूरा जो अरिथमेटिक के कारण आपका क्वांट वीक है ना, तो आप अब मत करो। अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने में रह गए तो आपका क्वांट हमेशा ही वीक रहेगा। आप कॉन्सेप्ट सीखो परसेंटेज का, सीखने के बाद उसको अप्लाई करो प्रॉफिट एंड लॉस में। इसका कॉन्सेप्ट भी सीख लो। रेशियो को मैं, और पार्टनरशिप, मिक्सचर, एजेस, इन चारों को मैं एक ही मानता हूँ, क्योंकि ये रेशियो मेथड से ही ये चारों लगभग जल्दी जल्दी बन जाते हैं। परसेंटेज एंड रेशियो मेथड लगभग सारे अरिथमेटिक का वही मेन जड़ है, तो आपको परसेंटेज एंड रेशियो बहुत अच्छे से आना चाहिए। बाकी देखो ज़्यादा है नहीं, मिक्सचर, रेशियो, एजेस, ये इसी में मिल गया। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पे आ जाएगा, और SI CI भी परसेंटेज में मिलता जुलता रहता है, तो ये आ जाएगा। ट्रेंड, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम एंड मेंसुरेशन, इतने ही आपको टॉपिक करने हैं। और 2 से 3 दिन रखो। 3 दिन में आपको प्री टू मेंस के क्वेश्चन नहीं करने हैं। क्या करना है आपको पता है? आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझोगे, प्री आपका निकल जाएगा। प्रैक्टिस करने आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन की। आप मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, आपके प्री के साथ साथ मेंस में भी धीरे धीरे पकड़ बनते चला जाएगा। तो आप ये करना। और इंग्लिश जो कि सिर्फ LICAA में रहता है, इसमें शायद मार्क्स नहीं ऐड होते हैं, शायद क्या इसमें मार्क्स ऐड नहीं होते, लेकिन इसमें कुछ सेक्शनल कटअप होते हैं, तो उसको आपको पार करना होता है। तो इंग्लिश ये IBPS क्लर्क में लेकिन मार्क्स ऐड होते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश को आपको अगर स्ट्रॉन्ग करना है, कोई भी एग्ज़ाम हो, सिर्फ मैं LICAA की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे एग्ज़ाम जो भी हैं, तो उसमें आपको ये वाला काम सबसे ज़्यादा करना है। आपको निमिषा मैम के परफेक्शन से, एडिटोरियल से, वरुण चित्रा सर के ग्रामर वाले सेक्शन से, उनके क्लास से, अल्फ़ा बैंकर सर के, इन सब जितने भी क्लास देखते हो ना, आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए, तो आप खुद से रीडिंग की आदत डालो। जितना ज़्यादा रीडिंग करोगे, आपके इम्प्रूवमेंट इंग्लिश में बहुत होंगे। और रेलिवेंट चीज़ों को पढ़ो, डिफेंस सेक्टर के आर्टिकल्स को पढ़ो, क्लाइमेट चेंज के आर्टिकल्स को पढ़ो, और क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बेस्ड आर्टिकल पढ़ो। ज़रूरी नहीं कि अगर आप एडिटोरियल करोगे तो ही आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी या RC स्ट्रॉन्ग होगी, नहीं, कभी भी नहीं। आप आर्टिकल्स पढ़ते हो, ऐसी टॉपिक्स जो मैं बताया हूँ वो करो, आपके इंग्लिश में बहुत इंप्रूवमेंट मिलेंगे। सेक्शनल लगाओ, सेक्शनल के अलावा जो भी टॉपिक मैंने लिखा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, पैराजम्बल हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, मैच द कॉलम हो गए, फीलर्स हो गए, वर्ड यूजेज हो गए एंड वर्ड स्पेल्ट हो गए, बस इतने ही टॉपिक्स होते हैं जो आपको प्री में भी आते हैं और मेंस में भी थोड़ा सा एडवांस वर्जन में थोड़े से ज़्यादा लाइन में, पैसेज में क्वेश्चन आते हैं, बस इतने ही हैं। तो यही है आपका प्री, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और LICAA में कटअप जाता है आपका 45 to 58 तक जाता है। ठीक है, ये 45 शायद मैंने SC से लेके किया है। ठीक है, RRB क्लर्क में 66 से 70 तक जाएगा, PO में आपका 47 से 60 तक, और IBPS क्लर्क में 79 to 85 कटअप जाता है। अब इतना ही है, और इतना में ही आपका बहुत आराम से हो जाएगा। कैसे करना है जिसमें LIC और IBPS क्लर्क, ये अभी एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक है, तो इसके लिए आप डेली LICAA का मॉक लगाओ और एक IBPS क्लर्क का भी फुल लेंथ का मॉक लगाओ। आपको 2 मॉक लगाना चाहिए। देखो, मॉक से ही आपके इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होंगे, ट्रस्ट मी, आपके मॉक से ही इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होंगे। आप अगर क्लास मैराथन में लगे रहोगे तो नहीं होगा। मॉक लगाओ, एनालिसिस बहुत अच्छे से करो, बहुत अच्छे से करो। जो आपको नहीं आता है उसको सीखने पे जोर दो, और जो आपको आता है लेकिन बहुत स्लो रह गए
उसको आप प्रैक्टिस में लाओ और उस पर काम करो, आपके इम्प्रूवमेंट मार्क्स में बहुत तेज़ी से हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि SBI मेंस पे, SBI क्लर्क मेंस पे एंड IBPS PO मेंस का किस तरीके से करना है। करंट अफेयर्स जो कि सबसे बड़ा सर दर्द बना रहता है लोगों का, मैं उस वीडियो में ऐसा चीज़ बताऊंगा ना जिससे आपकी बहुत हेल्प मिलेगी, और कैसे आपको टारगेट वाइज पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। ये वीडियो के जस्ट एक दिन बाद ही आपको मेंस का भी वीडियो देखने को मिलेगा, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ताकि आपको मेंस का भी देखने को मिल जाए। उसके बाद अनसब्सक्राइब कर लेना, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक बार देख लेना, समझ लेना, आपको रेलिवेंट लगे कुछ चीज़ें तो आप करना, नहीं लगे तो आप जो भी कर रहे हो करते जाना, लेकिन मेंस अभी से लेके चलना मेरे दोस्त। और हाँ, अभी जितने भी मॉक है ना, जितने भी प्लेटफॉर्म के मॉक है, वो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें दे रहे हैं जो कि ज़रूरत से ज़्यादा ही, क्या बोलूँ, तेज़ समझ रहे हैं, ऐसा बोलने का मन करता है। मतलब ऐसा मनोबल तोड़ देते हैं एस्पिरेंट्स का कि वो वहाँ एग्ज़ाम में जब जाते हैं तो उनको लगता है कि यार वैसा जैसा पढ़ा वैसा तो है ही नहीं, वैसा जिस तरीके से एजुकेटर करा रहे थे हार्ड मैराथन में वैसा तो कुछ आया ही नहीं। तो हम वहाँ टाइम दे रहे हैं तो हम सच में उस तरीके को पढ़ भी पा रहे हैं या फिर हार्ड करके जा रहे हैं, और एग्ज़ाम में तो वैसा आ भी नहीं रहा है, तो हम प्रेशर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये सब में भी तो जा रहे हैं। इन सब को कौन देखेगा। और इसके साथ साथ अगर आपका सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम में भी बैठे हो, तो पता चला कि सिस्टम ही ख़राब, और पता चला कि जितना अटेम्प्ट आप कर सकते थे नहीं कर पाए वहाँ के बहुत सारे जो मैनेजमेंट होते हैं उसके कारण। तो इन सब का भी कुछ उपाय होना चाहिए। पता नहीं ये सब का उपाय कब होगा, ये हमेशा से हम लोग के साथ लगा ही रहेगा। खैर ये सब बात छोड़ो, आप लोग पढ़ाई करो, ये चीज़ आपको प्री में काम आएगा, इन सब चीज़ों पे लगो। मैं मेंस का वीडियो इस वीडियो के बाद बना दूंगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे थोड़ा बहुत कुछ आपको मिला होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आपको एक दिन या रात तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ जिसमें मैं मेंस की स्ट्रैटेजी बताऊँगा, और CA कैसे करते हैं, किस तरीके से टारगेट वाइज कैसे पढ़ते हैं, टू डू लिस्ट कैसे बनाते हैं, उस पर बात करेंगे। ठीक है।